हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है संभव स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो है आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक में जो है सीरीज में हम लोग 7वां नंबर टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो पादप हार्मोन यानी पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता दें, पहले हमने फल के बारे में फूल के बारे में पढ़े हैं। दूसरा टॉपिक देखिएगा तो इसके बारे में देखिए, इससे पहले फल के बारे में हमने पढ़े हैं। और तीसरा जो है आज हम लोग पादप हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। पादप हार्मोन के बारे में पादप हार्मोन देखिएगा कि पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन सा पादप हार्मोन है। पौधों में यानी पौधों में होने वाले हार्मोन के नाम पूछे जाते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पूछेंगे, उनका क्या काम होता है उनके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक, यदि आप नए हैं तो संभव स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिएगा रेलवे ALP टेक्नीशियन का एग्जाम जो 25 नवंबर से होगा, उसमें हर एक सेट में देखिएगा एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी पूछने की संभावना है। इनको भी पढ़ के आप जाइएगा। चलते हैं, देखते हैं पहली बात कि पादप हार्मोन कौन कौन है, यानी प्लांट हार्मोन के बारे में देखेंगे। पादप हार्मोन के बारे में पहला देखिए, पादप हार्मोन में देखिएगा ये काम क्या करेंगे। तो पौधे में ग्रोथ करवाने का काम करता है और डेवलपमेंट करवाने का काम करता है, यानी वृद्धि और विकास करने का काम करेगा। क्या करेगा ये? वृद्धि करने का काम करता है हार्मोन, और ये भी क्या करेगा? विकास करने का काम भी करता है, वृद्धि और विकास करने का काम करता है। प्लांट हार्मोन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखेंगे प्लांट का जो हार्मोन होता है वो क्या कैसा कंपाउंड होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। पूछा जाता है कि किस टाइप के प्लांट हार्मोन कंपाउंड होते हैं। इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। याद रखेंगे मेरे भाई, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। प्लांट हार्मोन जो है 7 होते हैं। कितने होते हैं? याद रखेंगे, मेन रूप से प्लांट हार्मोन की संख्या देखिएगा वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। और 7 के बारे में हमने आज पढ़ने का कोशिश करते हैं। बात कीजिएगा, प्लांट हार्मोन 7 होते हैं, जिसमें देखिएगा प्राइमरी प्लांट हार्मोन जो होते हैं उसकी संख्या 5 होगी, और द्वितीय प्लांट हार्मोन जो होते हैं उसकी संख्या 2 होती है। तो प्राइमरी में देखिएगा 5 जो होती है, जिसमें देखिएगा ऑक्सिन हार्मोन हो गया। उसके बाद देखिएगा साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। उसी तरह देखिएगा क्लेबरिन कहिए या जिबर्लिन कहिए, क्लेबरिन कहिए या जिबर्लिन हार्मोन होता है। ठीक, उसी तरह देखिएगा इथाइलिन हार्मोन होते हैं। इथाइलिन हार्मोन भी होता है, एक इथाइलिन एसिड भी होता है, वो ना इथाइलिन हार्मोन होते हैं। उसी तरह एब्सेसिस हार्मोन भी होते हैं। यानी प्राइमरी हार्मोन के रूप में देखिएगा ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिबर्लिन हो गया, इथाइलिन हार्मोन हो गया, या एब्सेसिस हार्मोन हो जाता है। वही द्वितीय पादप हार्मोन की बात कीजिएगा, यानी सेकेंडरी प्लांट हार्मोन की बात कीजिएगा, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होता है। एक तो ट्रांसमिटिन हार्मोन हो जाता है, और एक होता है फ्लोरोजेनिक हार्मोन होता है। कौन है? फ्लोरोजेनिक हार्मोन होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो प्राइमरी हार्मोन है उनके बारे में। ऑक्सिन की बात कीजिएगा, ऑक्सिन जो है प्राइमरी हार्मोन होता है, और इसके फाउंडेड कौन क्या था? चार्ल्स डार्विन जो होते हैं वो इसके फाउंडेड किया करते थे। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इंडो-3 एसिटिक एसिड। क्या होता है? इंडो-3 एसिटिक एसिड के रूप में जानते हैं। देखिए ये सब याद नहीं रहेगा, ये काम क्या होता है उसका याद रखिएगा। ऑक्सिन हार्मोन का बात कीजिएगा, इसका काम होता है ग्रोथ करना, यानी पौधे में क्या करेगा? ये ग्रोथ करने का काम करेगा। दूसरा काम क्या होता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। और तीसरा काम क्या होता है? फल को पकाने का काम करता है। यानी क्या? ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पूछा जाए तो ये तीनों बात याद रखेगा। ग्रोथ करवाएगा, कोशिका का विभाजन करेगा, और वो फल को पकाने का काम करेगा ऑक्सिन हार्मोन। इनके बारे में थोड़ा याद के रखे रहिएगा। बात करते हैं हम लोग इथेलिन ये हार्मोन जो है केवल गैसीय फॉर्म में होता है। देखिएगा इथेलिन हार्मोन जो होता है वो केवल गैसीय फॉर्म में होते हैं। इसका काम क्या होगा? ये फल पकाने का काम करता है और पौधे के शोषण के रूप में काम करता है। क्या करता है? फल पकाने का काम करेगा और पौधे के शोषण के रूप में भी इसका काम होता है। किसका? एथिलीन हार्मोन का। इन बातों को थोड़ा याद रखेगा। तीसरा देखते हैं हम तीसरा के रूप में देखिए एब्सेसिक एसिड कहिए या एब्सेसिक अम्ल कहिए या एब्सेसिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको, हार्मोन भी है ये। ठीक, ये भी पादप हार्मोन है। क्या है? एब्सेसिस, ये भी पादप हार्मोन के रूप में जाना जाता है, और ये बीज को अंकुरित होने से बचाता है। देखिए ये क्या करेगा? एब्सेसिस हार्मोन क्या करेगा? बीज को अंकुरित होने से बचाने का काम करता है। ये पौधे की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि पौधे की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार, वृद्धि को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? याद रखिएगा एब्सेसिस हार्मोन जो होता है वो जिम्मेदार होता है। और मुरझाने यानी पत्तियों के जो मुरझा जाता है पत्ती, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो एब्सेसिस अम्ल यानी एब्सेसिस हार्मोन जो होते हैं वो इसके जिम्मेदार होते हैं। आप देखे होंगे कि समय समय पत्तियां, पेड़ पौधे क्या करते हैं? पत्तियां गिरा देते हैं, यानी पौधे में पतझड़ का काम भी कौन करेंगे? ये एब्सेसिस करते हैं। तो ये एब्सेसिस हार्मोन या एब्सेसिस एसिड के बारे में थोड़ा सा याद रखे रहिएगा। अगला देखते हैं,
अगला बात कीजिएगा तो अगला होता है जिबर्लिन हार्मोन। जिबर्लिन हार्मोन कहिए हाँ, और ये भी क्या होता है, ये भी पादप हार्मोन के रूप में होता है। क्या होता है, ये भी पादप हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ठीक, ये 100 हार्मोनों का ग्रोथ करा, यानी 100 हार्मोनों का ग्रुप होता है। यानी क्या, जिबर्लिन देखिएगा ये 100 हार्मोनों का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, यानी एक ग्रुप में आते हैं, 100 हार्मोनों का एक ग्रुप होता है। इसका काम क्या होगा भैया, इसका काम जो होता है प्लांट के हाइट को बढ़ाना, और दूसरा क्या होता है रूट के ग्रोथ करवाना। देखिए जिबर्लिन हार्मोन देखिएगा, प्लांट यानी कोई पौधा है और ये पौधा जो है इसके हाइट को यदि बढ़ाना है तो क्या करते हैं हम लोग, जिबर्लिन हार्मोन इसके रूप में काम करता है। और इसके जड़ वाले भाग जो है इसको यदि ग्रोथ करवाना, जड़ वाले भाग को ग्रोथ करिए या मजबूत करवाना होगा तो उसको हम लोग कौन सा हार्मोन का इस्तेमाल करेंगे, जिबर्लिन हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। और पौधे में यदि ग्रोथ करवाना हो तो पौधे में ग्रोथ के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है भैया, वो जिबर्लिन हार्मोन ही जिम्मेदार होंगे, यानी ग्रोथ। यानी क्यों जिबर्लिन, क्योंकि इसमें देखिएगा 100 हार्मोनों का ग्रुप होता है, बहुत सारे हार्मोन के मिल के ये बनते हैं। बात कीजिएगा ट्रांसमीरियन हार्मोन की बात कीजिएगा तो ये भी क्या होता है, ये भी पादप हार्मोन होता है। और ये कौन सा पादप हार्मोन है, सेकेंडरी पादप हार्मोन के रूप में जाना जाता है ट्रांसम्यूरियम हार्मोन। यदि बात कीजिएगा प्लांट के डैमेज पार्ट को रिकवरी करता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी प्लांट में यदि कोई डैमेज पार्ट हो गया तो उसको रिकवरी करने का काम कौन करता है, ट्रांसम्यूरियम हार्मोन करता है। मान लेते हैं कि एक पौधा है और इसमें देखिएगा कि ये पौधा है और इसमें क्या होता है, यहाँ से देखिएगा एक डाली निकला हुआ है और ये डाली हुआ है कि एक डाली ये टूट गया था। तो इसको जो रिकवरी करने का काम जो करेगा, इसको रिकवरी करने का काम जो करता है, ये काम क्या करेगा, यानी डैमेज पार्ट जो होगा उसको रिकवरी करने का काम कौन करता है, थैलेमोनियम हार्मोन जो होता है वो इसको रिकवरी करने का काम करता है। उसी तरह देखिएगा फ्लोरीजीनियस हार्मोन की बात कीजिएगा, फ्लोरीजीनियस हार्मोन ये भी क्या होता है, पादप हार्मोन होता है और ये क्या है, सेकेंडरी हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है इसको। ठीक, फूलों को खिलने का काम, यानी फूल जो खिलेगा उसको खिलने का काम कौन सा हार्मोन का काम होता है, फ्लोरीजेनियस। देखिए फूलों से देखिए याद रखिए, फ्लोरीजेनियस मतलब क्या, फूल खिलने का काम करेगा। उसी तरह से देखिएगा ये सनलाइट की उपस्थिति में कम खिलते हैं, यानी कि फ्लोरीजेनियस हार्मोन जो होता है जब सूर्य के प्रकाश रहते हैं उस टाइम देखिएगा बहुत कम निकलते हैं, वही सनलाइट का अनुपस्थिति हो जाएगा क्या होगा, वो ज़्यादा निकलेगा। तो याद रखे रहिएगा कि इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उनके बारे में कि क्या क्या काम। देखिए इसका काम क्या हो जाएगा, ये काम क्या करेगा, फूलों को खिलने में काम करेगा। और ये जो है सनलाइट की उपस्थिति में कम रहते हैं, सनलाइट जैसे ही हटेगा उसके उपस्थिति में ज़्यादा हो जाते हैं। ट्रांसम्यूरियम हार्मोन की बात कीजिएगा, ये जो है डैमेज पार्ट को क्या करता है, रिकवरी करने का काम करता है। इन बातों को ध्यान रखे रहिएगा। उसी तरह के पादप हार्मोन में जिबर्लिन क्या करेगा, 100 हार्मोनों का समूह होता है, ये प्लांट के हाइट को बढ़ाता है, रूट के ग्रोथ को भी ये बढ़ाने का काम करता है। उसी तरह देखिए एब्सिसिन क्या करता है, पादप हार्मोन होता है, बीज को अंकुरित होने से बचाएगा और वृद्धि को रोकता है, मुरझाने को रोकता है, पत्र यानी जो रोकने वाला काम देखेगा ज़्यादातर एब्सिसिस अम्ल जो होता है या एब्सिसिस हार्मोन जो होता है वही करते हैं। इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखे रहिएगा। तो आज हमने क्या किया, प्लांट हार्मोन के बारे में यानी पादप हार्मोन के बारे में पूरा डिटेल बताने का कोशिश किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि सेशन समझ में आ रहा है तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यदि समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। इस तरह की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, रेगुलर लाते रहेंगे। तब तक आप हमसे जुड़ने के लिए बस शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।